लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव। और जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही आम जनता के हाथों में एक ऐसी शक्ति आती है जिससे कि आम जनता बहुत बड़ा कर सकती है। और वो शक्ति है वोट की शक्ति, यानी कि मतदान की शक्ति। और हम लोग आज इसी विषय पे एक खास बातचीत करने वाले हैं इस खास पॉडकास्ट में। और आपको बता दें कि हमारे साथ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे जिला अधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय श्री अमन समीर सर हमारे बीच में मौजूद हैं। और इनसे हम लोग जानेंगे इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले मतदाताओं के लिए क्या कुछ जरूरी चीजें हैं, वो ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी कि इस तरह का जो है वो पॉडकास्ट का आपने आयोजन किया है। और ये बहुत ही आवश्यक है कि अभी जो वर्तमान डिजिटल युग में जो पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक जो हम लोग पहुंचते हैं, तो इससे जो है लोगों को जो है वो जानकारी भी काफ़ी होगी। और लोग जो है वो प्रशासन क्या कर रहा है उससे जो है वो जागरूक भी होंगे। सर, अभी एक पहल शुरू हुई है, अगर हम लोग कहें कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, यानी कि एक मुहिम छेड़ी गई है जिला प्रशासन के द्वारा। तो सर, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण है क्या, और इसे आम भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें देखिए अभिषेक जी, सामान्यतः जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हर एक साल जो इलेक्टोरल रोल का जो है वो समरी रिवीजन करती है। हम्म। और इसमें जो है वो जो भी मृत व्यक्ति हैं या फिर जो है वो जो पलायन कर गए या भी जिनका डुप्लीकेट नाम है, इस तरह के जो है वो चीज़ों पे फोकस करती है। और इलेक्टोरल रोल है उसके जो है वो उसको प्यूरिफिकेशन करती है। वर्तमान में जो है वो नॉर्मल जो प्रक्रिया थी उससे केवल अलग बस इस तरह से है कि एक हम लोग ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन बोलते हैं। हम्म। तो सामान्यतः क्या होता है कि जब स्पेशल समरी रिवीजन जब होता है, तो पुराना जो जो भी लोग उस रोल में रहते हैं उनको लेके हम लोग जो है वो जोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्पेशल जो ये इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण जो भी किया जा रहा है, हम्म। उसका एक उद्देश्य है कि लोगों से यह पता करना कि वो किस आधार पर जो है वो उनका साक्ष्य क्या है, उन साक्ष्यों को लेके जो है अभी पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। बस अंतर इतना ही है। जी। इसका जो मूल उद्देश्य यह है कि जैसे आप देखेंगे कि इलेक्टोरल रोल में काफ़ी जो है वो मृत व्यक्ति रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो माइग्रेट बहुत पहले कर कर गए हैं और यहाँ रहते नहीं हैं, और उनका नाम यहाँ पे जुड़ा होता है। बहुत समय आप देखेंगे कि एक ही विधानसभा में दो अलग अलग जगह पे लोगों का नाम है। बहुत हम्म। समय क्या है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक में नाम है, फिर दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम है। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं इसको जो है हम लोगों को दूर करना है। और इलेक्टोरल रोल जो प्यूरिफाई होता है उससे जो है बहुत फायदे होते हैं। हम्म। जो लोकतंत्र की चूंकि आपने चर्चा की है, तो लोकतंत्र सशक्त तभी होगा जब हमारी जो ये निर्वाचन की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से जो है वो अच्छी हो। हम्म। और इसके लिए जो है इलेक्टोरल रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को लेके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है एक निर्देश है कि जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है। हम्म। और मैं आपको ये बताते चलूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये किया जा रहा है। वर्ष 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया गया था। और आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो जो उस इलेक्टोरल रोल का क्या इंपॉर्टेंस है और वर्तमान जो हम लोग विशेष गहन परीक्षण कर रहे हैं हम्म। उसमें 2003 के इलेक्टोरल रोल को किस तरह से हम लोग उपयोग करेंगे उस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। सर, एक सवाल आता है, जैसे गन्ना फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो गन्ना फॉर्म है इसके साथ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं? एक गन्ना फॉर्म जो है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे वर्ष 2025 का जो हम लोगों का इलेक्टोरल रोल है, अर्थात जो वर्ष 2025 में जिन भी लोगों का जो है नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग जो है एक प्री प्रिंटेड एक इनॉमिनेशन फॉर्म जो है हम लोग डाउनलोड करते हैं। हम्म। इसको हम लोग गन्ना प्रपत्र हम लोग बोलते हैं। गन्ना प्रपत्र जो है वो 2 कॉपी में जो है हम लोग प्रिंट करके और बीएलओ के माध्यम से जो है हम लोग लोगों तक उनको पहुंचा रहे हैं। हम्म। एक सैंपल जो है गन्ना प्रपत्र, चूंकि ये मेरा गन्ना प्रपत्र है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जी। चूंकि मेरा भी नाम जो है वो सारण के या जो मतदाता सूची में बिल्कुल, है। हम लोग इसे कैमरे पे दिखा हाँ, सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखना चाहेंगे तो इसमें जी। जो है वो ये प्री प्रिंटेड इसी तरह का जो है गन्ना प्रपत्र होगा, जिसमें क्या है कि हम्म। इपिक नंबर रहता है। यहाँ पे नाम देखेंगे मेरा अमन समीर है, जो पता है जिलाधिकारी आवास, हम्म। और कौन से विधानसभा का है और क्रमांक क्या है और बूथ क्या है। जी। और एक क्यूआर कोड भी यहाँ पे रहेगा, और जी। क्यूआर कोड यूनिक है जो इस गन्ना प्रपत्र के लिए है। अब उसके बाद जो इस गन्ना प्रपत्र में व्यक्ति का जो है वो जन्म तिथि क्या है, ऑलरेडी जो है इस जो इपिक बना था उसमें जन्म तिथि है,
लेकिन अगर कोई विसंगति होगी तो आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। और आधार देना है, वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर आपको देना है, और पिताजी का नाम है और पिताजी का कोई इपिक नंबर है वो देना है, माता का नाम अगर है तो वो देना है और इपिक नंबर देना है, और कोई आपके स्पाउस हैं, कोई आपके जीवन साथी हैं तो उनका अगर है तो आप इपिक नंबर दे सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शनल फील्ड हैं, उसको उनको भरना है। क्यूआर का क्या इसमें रोल है सर? क्यूआर कोड का क्या है कि जो बीएलओ जो है वो क्यूआर कोड के माध्यम से जब वो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट तो वो उसको स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो ऐप में वो सारी जो डिटेल जो आप यहाँ देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और एंट्री करके ऑनलाइन जो है सबमिशन में भी मदद मिलता है। जी जी जी। और इसमें जो आप देखेंगे प्रपत्र में, तो प्रपत्र में जो है वो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें लगाए जाने हैं, और आपके माध्यम से मैं सभी जो मतदाता है उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो है उनका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में है, तो बहुत सारी चीज़ों का सत्यापन हुआ था। कुछ जो चीज़ें जो है उसका हम लोग विशेष रूप से गहन सत्यापन कर रहे हैं, ताकि जो है वो कोई भी जो वैलिड मतदाता है उनका नाम जो है मिस नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो वैलिड नहीं है मतदाता उनका नाम जो है रोल में नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ के लिए जो है वो एक डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट में जो है वो 3 तिथि जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि किसी का जन्म अगर जो है वो 1 जुलाई 1987 से पूर्व अगर हुआ है, किसी भी व्यक्ति का अगर 1 जुलाई 1987 से पूर्व का जन्म हुआ है तो वो केवल अपना जो है वो डिटेल जन्म तिथि और अन्य जो संबंधित कागजात अगर दे देते हैं तो वही कागजात उनका सफिशियंट है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि 1/7/87 से लेके और जो 2/12/2000 के बीच में जन्म इनका हुआ है तो उनको जो है वो अपना भी देना है, और साथ में माता या पिता का जो है एक डॉक्यूमेंट चाहिए। और फिर 2/12/2004 के उपरांत अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको अपना भी देना है, माता का भी देना है और पिता का भी देना है। तो बेसिकली जो विसंगतियां रह जाती हैं इलेक्टोरल रोल में उसको ठीक करने के लिए दिया गया है। और जिस तरह का आपने जो बात किया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी, तो मैं कैमरे के माध्यम से आप सभी जो मतदाता उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जिसको जो है वो आधार बना के जो है वो सबमिट किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय, राज्य और पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी का निर्गत कोई पहचान पत्र है, पेंशन भुगतान का जो आदेश है वो जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में जो है वो 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र है वो मान्य होगा। उसके बाद सक्षम प्राधिकार से द्वारा निर्गत जो है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट है। उसके उपरांत जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र है। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है। वन अधिकार प्रमाण पत्र है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अगर जहां उपलब्ध है तो उसमें अगर उनका नाम दर्ज होगा तो हम लोग ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया जो पारिवारिक जो रजिस्टर होता है उसका उपयोग किया जा सकता है। और अंतिम में जो है वो सरकार द्वारा कोई भी भूमि और मकान आवंटन प्रमाण पत्र इस तरह का है तो वो भी वो दे सकता है। इन सब दस्तावेजों के बदौलत हम लोग ये सब चीज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि मैंने सबसे पहले जो आपको बताया कि जो 2003 का इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है तो उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करेंगे, आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं और श्रोता हैं उनको हम लोग अवगत कराना चाहेंगे कि चूंकि 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण ऑलरेडी हो चुका है तो जिन व्यक्तियों का नाम उसमें जुड़ा हुआ है उन सभी का जो है वो जिस तरह से अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और गहन समीक्षा कर रहे हैं, उस समीक्षा के उपरांत उनका नाम जो है वो उसमें जुड़ा है जी। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम अगर 2003 के इलेक्टोरल रोल में है तो उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल सिर्फ ये बताएंगे कि मेरा नाम जो है 2003 के इलेक्टोरल रोल में है, और वो इलेक्टोरल रोल के की प्रति है वो उसमें केवल अटैच कर देंगे। तो बाकी जो ये डॉक्यूमेंट जो 11 बताए गए उन डॉक्यूमेंटों को उनको देने की आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उनके अगर साइट देखेंगे तो साइट पे जो है आपको जो है वो मिलेगा कि 2003 के इलेक्टोरल रोल में वो देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और हम लोग जो है बीएलओ के माध्यम से भी जो है लोगों को अवगत करा रहे हैं, बीएलओ को भी कॉपी दी गई है। और यहाँ पे आपको यह भी अवगत कराना है कि उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम अगर 2003 के इलेक्टोरल रोल में होगा और मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो 1/7/87 के उपरांत और 2/12/4 के बीच में हुआ है तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपना भी डॉक्यूमेंट कुछ देना है और माता पिता का भी एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उसमें अगर आप सिर्फ ये दिखा दें कि नहीं ये मेरे पिताजी थे और मेरे पिताजी का नाम जो है 2003 के इलेक्टोरल रोल में था तो उसके आधार पे भी जो है हम लोग आगे किसी तरह के और अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपका जो जन्म तिथि का होगा उसकी आवश्यकता होगी। फादर मदर का वो 2003 का इलेक्टोरल के बेस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको यह भी हमको अवगत कराना है कि
अगर आप कंपैरिजन करें, जैसे हम लोगों ने बीएलओ के माध्यम से ये समीक्षा भी करवाया है कि 2003 के इलेक्टोरल रोल में और जो 2025 का इलेक्टोरल रोल में कितने कॉमन है, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि लगभग 50 से 55%, कहीं कहीं 60% जो लोग जो है जिनका नाम मैच कर रहा है कि 2003 और 2025 में, उन लोगों को किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जो व्यक्ति आज के दिन जो 2025 में मतदाता होगा, उनका कहीं ना कहीं वो जो है उनके पिताजी का नाम उसमें होगा, उनके माताजी का नाम होगा, या उनके जो है वो दादा का नाम होगा। तो जो वर्तमान में जो भी मतदाता है वो कहीं ना कहीं 2003 से ही आए हों। ऐसी संभावना बहुत कम है कि कहीं कोई बाहर से आके यहाँ पे बस गए हों। बिल्कुल। तो आप अगर उसको अगर हम लोग कर लें और 2003 के मतदाता के आधार से हम लोग आराम से 90% मतदाताओं का सत्यापन हम लोग कर सकते हैं। और जो एक मीडिया के माध्यम से और जो हम लोगों को भी एक सूचना मिलती है कि डॉक्यूमेंट जो है वो और अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, इस तरह की कभी कहीं बात आती है। तो हम लोग आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जैसा कि एक चर्चा भी है कि बीएलओ जो है वो हर एक बूथ पे कम है और सभी लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सिर्फ हम लोग बीएलओ के माध्यम से ही क्षेत्र में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो है वो समाज के जितने भी लोग हैं जो जिनका सरोकार कहीं न कहीं सरकार से है और सरकार के अंग रहे हैं, उन सभी लोगों को उपयोग हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर जीविका दीदी हैं, अब जीविका दीदी हैं तो उनको भी पता है कि क्या करना है, हम लोग उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं। वो जब वॉलंटियर काम कर रही हैं, उनका भी दायित्व होगा कि अपने आसपास के लोगों को जो है वो चीज़ों को बताए और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अवगत करा के जो गन्ना फॉर्म हम लोगों ने जो आपको बताया, वो गन्ना फॉर्म को हम लोगों को सुपुर्द करें। सर, आम लोगों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए जब तक अभी मुझे लगता है कि ये कब तक चलने वाला है? ये जो अभी लंबा प्रक्रिया है, वर्तमान में जो अभी गन्ना फॉर्म जो जमा करने की प्रक्रिया है, ये 25 जुलाई तक ये जमा करना है। और 25 जुलाई के बाद जो है वो 1 अगस्त को जो है वो ड्राफ्ट रोल का जो है वो पब्लिकेशन होगा। और तब तक आम लोग क्या करें, किस तैयारियों में लगे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे जो है वो किसी तरह का कोई संशय है तो बीएलओ से संपर्क करें। और वहाँ के आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो जीविका की दीदी हैं, चाहे वो पीडीएस के डीलर हैं, चाहे वो जो है आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आशा की कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विकास मित्र हों, चाहे जो है वो शिक्षा सेवक हों या तालीमी मरकज हों, तो जितने भी तरह के जो आपके कर्मी है पंचायत स्तरीय, चाहे वो सरकार से कहीं कहीं से जुड़े हैं, उन सभी लोगों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोग जो है एनसीसी के जो भी वॉलंटियर हैं उनको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर हैं उनको हम लोग उपयोग कर रहे हैं जी। तो वो कहीं से भी रीच वो कर सकते हैं किसी तरह का, अगर कोई दिक्कत हो। और एक टोल फ्री नंबर है 1950, और उनको कोई दिक्कत है तो 1950 पे कॉल करके वो अवगत करा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2003 के इलेक्टोरल रोल के आधार पर जाएंगे तो बहुत कम लोगों को जो है किसी तरह की समस्या आएगी। और जिनको भी अगर समस्या आएगी, अक्सर जो आप देखेंगे कि कहीं अगर इलिटरेट बस्ती हो या कमजोर वर्ग की बस्ती हो, वहाँ पे हो सकता है कि कागज का जो है वो कमी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट है पारिवारिक सदस्यता भी आपको बताया गया। हम लोग जो है वो पंचायत सचिव के और जो भी हमारे पंचायत स्तरीय कर्मी हैं और सभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी अगर आवश्यकता हो तो वो उस पंचायत में जो पारिवारिक पंजी होती है उसको भी अद्यतन करा लिया जाए, ताकि उसका भी हम लोग उपयोग कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है वो जमीन के डॉक्यूमेंट को भी हम लोग जो है वो आधार बनाएंगे, क्योंकि आप लास्ट में जो 11वां पॉइंट था उसमें एक था कि सरकार द्वारा जो है वो कोई जमीन दिया गया था। अगर मान लीजिए किसी का खतियान में नाम हो और उसके दादा का नाम हो या जिस भी नाम से बना हुआ, तो हम लोग उसको पारिवारिक सदस्यता बना के वर्तमान में कैसे जो है वो पुराने जो जमीन से उनका संबंध है उसको स्थापित करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्तमान में किसी तरह का जो एक भ्रांति है कि डॉक्यूमेंट की समस्या होगी, वो हम लोग पूर्ण रूप से उससे अवगत हैं। और जहाँ भी अगर किसी तरह की कोई अगर समस्या होगी तो प्रशासन वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो आपके माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उनको हम लोग अवगत कराना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर कहीं भी किसी को लगता है तो वो तुरंत जो है वो 1950 पे कॉल करके और प्रशासन के जो भी अंग हैं जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे रीच करके उनको बता सकते हैं। और अंत में सर, हमारे सारण वासियों के लिए कोई अपील, क्योंकि मतदान एक बहुत ही जरूरी चीज है एक आम इन व्यक्ति के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? उससे पहले अभिषेक जी एक महत्वपूर्ण बात जो है वो छूट गया है, वो जो आपको अवगत कराना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ड्राफ्ट रोल जो है वो 1 अगस्त को जो है वो छपेगा। 1 अगस्त में जो भी ये प्रपत्र, गन्ना प्रपत्र जो आपको दिखाया गया, ये जिन व्यक्तियों का गन्ना प्रपत्र प्राप्त होगा उन्हीं का जो है वो ड्राफ्ट रोल में उनका नाम आएगा। सबसे पहला जो अपील हम लोगों का यही रहेगा
कि जितने भी मतदाता हैं बीएलओ के माध्यम से सभी लोगों के पास जो है गणना प्रपत्र जा रहा है। आप कृपया करके जो है उसको भर के और जो भी वांछित डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर हम लोग को भेज दें, ताकि जो है वो ड्राफ्ट रोल में उनका नाम आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राफ्ट रोल में अगर छूट गया तो वो क्या करेंगे। जी। तो उसमें जो है वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम जो है वो 1 सितंबर तक है। तो 1 महीना तक का पूरा टाइम है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाया और किसी कारण से जो है वो छूट गया, तो उन व्यक्तियों के लिए जो है 1 महीने का पूर्ण रूप से वो समय है, जिसमें वो अपना डॉक्यूमेंट और जो भी प्रपत्र है उसको वो सबमिट कर ये सकते 25 हैं। जुलाई के बाद भी 1 महीने का, ये 1 अगस्त के बाद भी जो है एक महीने का टाइम 1 रहेगा, महीने का। और 1/9 तक जो है इस जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट दे सकता है। और फिर भी अगर किसी को अगर प्रश्न आता हो कि अगर मेरा 1 महीना में भी छूट जाए तो क्या उसके क्या बाद करें, भी छूट गया। क्योंकि ये जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है वो सतत है। तो 1 नवंबर के बाद भी जो है वो मौका है, उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो किसी 1 तरह नवंबर की 1 सितंबर 1 सितंबर के बाद जी, से जी। 1 सितंबर के बाद से भी जो है हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया वो चलती रहेगी, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन जो है वो लोगों को रह रहा है, उसको मैं दूर कर देना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि बहुत व्यक्ति जो है वो पता चल रहा है कि 2 साल पहले वो चले गए दिल्ली, पंजाब बाहर चले या गए। कहीं चले गए, और उनका नाम जो उस संबंध में क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट डायरेक्शन है कि जो व्यक्ति जहाँ पर सामान्यतः रूप से निवास करते हैं उनका नाम वही होना चाहिए। यहाँ पे मैं खुद का भी एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो आपने मेरा ये गन्ना प्रपत्र देखा, चूंकि मेरा घर जो है वो समस्तीपुर जिले में है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ और मैं सामान्यतः यहाँ रहता हूँ, तो मेरा नाम जो है वो जहाँ पे मैं सामान्यतः रहता हूँ मैं वहाँ पे नाम होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति का जो है वो 2 जगह नाम नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो भी व्यक्ति सामान्यतः जो जहाँ रह रहे हैं उनका नाम जो है हम लोग ऐड कराएंगे, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पुनः जो है वो आपके माध्यम से जो सारण की जनता को मेरा अपील यही रहेगा कि प्रशासन जो है वो आपके लिए खड़ा है, और बीएलओ जा रहा है, जितने भी वॉलंटियर का नाम बताया गया वो सब जा रहे हैं, और अगला जो हम लोगों के जो पीरियड है जिसमें हम लोग कार्य करेंगे, इनफैक्ट 1 सितंबर तक, ये जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म लेने और बाकी किसी का छूट गया तो जोड़ने की प्रक्रिया वो जारी रहेगी। उसमें किसी तरह का अगर उनको कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन है, तो 1950 पे वो कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो जो संबंधित लोकल में जो भी उनके पदाधिकारी हैं, चाहे वीडियो हों, बहुत सारे जो अन्य पदाधिकारियों को हम लोगों ने एआरओ बनाया है, चाहे वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी हों, चाहे वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हों, चाहे वो सांख्यिकी पदाधिकारी हों, चाहे वो सहकारिता पदाधिकारी हों, तो सभी तरह के पदाधिकारियों को हम लोगों ने सिलेक्शन के जो विशेष गहन परीक्षण है उसमें हम लोगों ने जोड़ा है। तो किन्हीं को रीच करके वो अपना बात जो है रख सकते हैं, और उनका समाधान जरूर होगा। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों के ऊपर हम सबको सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अभी भी बहुत सारे सवाल मुझे लगता है कि होंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों के दिमाग में, मन में। तो हम चाहेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में भी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ें और मतदान का समय नज़दीक आए, बहुत सारे सवालों के जवाब हो सकते हैं तो हम लोग ले सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए सर इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं अभिषेक जी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा ये कार्यक्रम समाप्त होने से पहले, कि ये जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी लोगों को दुविधाएं होंगी या उनकी भ्रांतियां होंगी या उनके कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये पॉडकास्ट का सीरीज जो है वो जारी रहेगा। अभी जो है हम लोगों ने एक जनरल जो है एक ओवरव्यू दिया है, और साथ ही साथ अभी जो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा भी डेली बेसिस पे हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से वो हम लोग लोगों को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ जो क्षेत्र में बीएलओ के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका भी शॉर्ट वीडियो होगा, वो भी हम लोग लोगों को अवगत कराएंगे, ताकि जो है किस तरह की समस्या है, कैसे कुछ उसका क्वेश्चन समाधान सर हो हम लोग सकता आम है। पब्लिक से भी ले सकते हैं अगर उनके मन में हो तो। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप कलेक्ट करके अगर हम लोगों को उपलब्ध करा दें तो हम लोग उसका भी जो है वो 1-to-1 बेसिस पे भी उसका समाधान करेंगे, और जो एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका समाधान हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है प्रॉब्लम्स आप लेके हम लोगों को अवगत कराएं। सर आज के इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।